रूही, हाँ बेटा, इसी मामले में दोनों बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, एकदम ठीक है हम लोग, कोई टेंशन की बात नहीं है। मुझे रूही से बात करनी है। हाँ रूही बेटा, हम ठीक है। रूही, आपके लिए ना मैंने वो पीनट बटर सैंडविच बना दी थी, आप वो जरूर खा लेना, ठीक है? और जल्दी जल्दी खाना। और बेटा आपके पापा को भी मैंने उनकी फेवरेट मशरूम वाली सैंडविच वो खिला दी है। हम भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, मैं पापा, कोई टेंशन नहीं है, खा पी के एकदम बढ़िया। जल्दी हम क्या? अरे भाई साहब देखिए, मैं भल्ला हूँ, हम अग्रवाल नहीं हैं, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, आई प्रॉमिस। हम अरे बोल रहा हूँ, तू किसी से कुछ नहीं कहेंगे हम लोग। ये भी बोल रही है, नहीं बोलेंगे हम लोग किसी से। चुप, बिल्कुल चुप। अब एक आवाज भी नहीं निकलनी चाहिए मुंह से। एकदम चुप है हम लोग। क्या बोल रही है पता नहीं, बहुत ही अजीब सी बातें कर रही है। बोल रही है कि पीनट बटर सैंडविचेस बनाए, ध्यान से खाना। उन्हें तो पता है ना कि अभी अभी मैं डिनर करके आ रही हूँ, एंड ऑल्सो उन्हें ये भी पता है कि मुझे पीनट बटर से एलर्जी है। फिर वो बार बार ये क्यों बोल रही थी कि हम ठीक है, हम ठीक है? मैंने तो पूछा है, मैंने वो तो है कहाँ। डेफिनेटली कोई गड़बड़ है। गड़बड़? लेकिन क्या? सैंडविच, ध्यान से खाना, ठीक है, पीनट बटर कहाँ से? क्या बोले जा रही हो रूही? क्यों पहेलियां बुझा रही हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? Oh my God! Yes, yes! उन्हें अच्छे से पता है कि मुझे पीनट बटर से एलर्जी है। पीनट बटर मेरे लिए डेंजरस हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि ध्यान से खाना। हम बचपन में गेसिंग गेम खेलते थे जिसमें हम एक दूसरे को कोड वर्ड्स बोलते थे। यस, मुझे समझ में आ गया। वो मुझे कोई मैसेज देना चाहती है। वो मुझे कोई मैसेज देना। कैसा मैसेज? Oh my God! इसका मतलब वो कोई डेंजर में है। Oh my God! डेंजर में? Are you sure तुम? और जल्दी खाने से मतलब जल्दी कुछ सोचना होगा हमें। वो कोई खतरे में, हमें जल्दी कुछ करना होगा, हमें उनकी हेल्प करनी होगी। वो यही बोल रही है, वो तो खतरे में है कहाँ? वो लाइट्स भी ऑफ है। तुम मुझे क्या हेल्प करिए? मुझे क्या? चलो मुझे कह रही हो ये साथ में तो जस्ट। अरे तो इनकी गाड़ी का अलार्म ये अचानक कहाँ से बजने लगा? लगता है नीचे कोई है। मैं ओए चुप। अरे एक काम करो, तुम खिड़की पे जाओ और वॉच करो। जाओ, हिलना मत, नहीं तो ठोक दूंगा। कुछ नहीं होगा, काम डाउन। तुम आदि को कॉल करो। रूमी फोन भी नहीं उठा रहा है। अरे मेहिका, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। आप रोमी का वेट कर रही थी क्या? वैसे मुझे ना तुम दोनों की जोड़ी बड़ी अजीब सी लगती है, मेरे कहने का मतलब है बड़ी अनकम्पैटिबल सी लगती है। तुम दोनों कपल लगते ही नहीं हो जब साथ चलते हो तो। वैसे तुम्हें तो पता ही है रोमी का नेचर कैसा है, या वो कैसा रह चुका है। अब उसके बड़े भाई को ले लो, रमन भल्ला, औरतों से दूर भागता है, और रोमी तो औरतों के पीछे पीछे भागता है। उनको कैसे ट्रीट करना है, कैसे उन्हें अट्रैक्ट करना है, कैसे रिझाना है उन्हें, उसे बहुत अच्छे तरीके से आता है। वैसा रह चुका है ना वो प्लेयर, कैसनोवा टाइप से एकदम। तुम्हें तो पता ही है, मेरे हिसाब से तुम्हारा जो पहला रिलेशनशिप था ना अशोक खन्ना के साथ, वो ज्यादा बेटर था। नहीं मतलब ये मेरी राय है, ऐसा मुझे लगता है, बाकी तुम्हारी मर्जी। बट एक बात बोलूं, तुम अय्यर सिस्टर्स का हिसाब ना बड़ा गड़बड़ाया सा हुआ है।
मेरे कहने का मतलब ये है कि जब जीवन साथी चुनने की बात आती है ना तो तुम बड़े रॉन्ग हो। अमन, रॉन्ग जीवन साथी चुनने में तुम नंबर 1 हो दोनों बहनें। तुम अपने काम से मतलब नहीं रख सकती क्या? I mean, तुमसे किसी ने कुछ पूछा जो तुम मुंह खोल कर अपना ओपिनियन दे रही हो? मेरे और मेरे पति के बीच में कंपैटिबिलिटी हो ना हो ये हमारा पर्सनल इशू है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ओह हाँ, तुम्हारी लाइफ में गड़बड़ चल रही है ना, इसीलिए तुम दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करती हो। वैसे मुझे समझ में नहीं आया कि तुम अशोक खन्ना के साथ, I mean, तुम्हें नहीं पता, पूरा दिल्ली जानता है कि अशोक खन्ना किस लिए फेमस है। You know what? मुझे लगता है कि पहले तुम्हें अपनी जिंदगी सॉर्ट करनी चाहिए, बाद में दूसरों की जिंदगी पे कमेंट करना। रोमी, नमस्ते मीका भाभी जी, कैसी हैं आप? एक्चुअली मीका वो मीटिंग थोड़ी लेट होगी तो अशोक साथ में ही था, मैंने सोचा साथ में डिनर कर लेते हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि कुछ और लोग भी यहाँ पर। अब घर चले? ओह कम ऑन यू गाइस, हम बिजनेस पार्टनर्स हैं तो डिनर तो इकट्ठे कर ही सकते हैं। और वैसे भी रोमी, वो भूपिंदर का फोन आने वाला है और अगर हम इकट्ठे होंगे तो हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से रख सकते हैं। सो प्लीज कम। हाँ मीका, जब तक कॉलेज होता है तब तक। ओके स्टॉप। मेरे पास तुम दोनों के लिए डील है। तो तुम लोग तुम लोग किसको ढूंढ रहे थे? क्या नाम था? अग्रवाल। उसको पैसे देने हैं ना? तो तुम्हारे बॉस को कितने लेने? 50? तो मैं तुम्हें 90 दूंगा। हाँ, 50 अपने बॉस को देना। तो सो तेरे पास 20 करोड़ अपने, उसके पास 20 करोड़ अपने, तेरा बॉस खुश, तुम लोग खुश और हम लोग तो जिंदा ही खुश। और अगर ये सब कम लग रहा है ना तो एक काम करो, घर में बहुत सारी चीजें हैं, ये फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, बीवी सब तुम्हारा, सब ले जाओ, मैं सब देने को रेडी हूँ। टोटल पैट्रियम, सब कुछ दे दोगे आप इन लोगों को? अपना सब कुछ बेच दोगे आप? रमन, ये लोग गलत कर रहे हैं। इन लोग की गलतफहमी के कारण हम लोग यहाँ पे फंसे और हमें इन्होंने फंसाया, हमें परेशान करे और हम इसे पैसे लेके जाएंगे। ये तो टोटल इलीगल है ना रमन। हमारी जिंदगी भर की कमाई है रमन, हम नहीं देंगे इन्हें पैसे। हम क्यों दे इनको पैसे? नो रमन। तुझे अब कानून याद आ रहा है? वो अग्रवाल का नाम, उसका टेबल उधार किसे ले जाता है? तेरे अप्पा ने। एक काम कर, 10 करोड़ और दे तो उसको ठोक के चला जाता है। अरे मेरे बाप का पैसा मैं दे रहा हूँ, रहा है, दूंगा मैं पैसे। हमको पैसे चले जाओ, कोई टेंशन नहीं देंगे। ओके, हर चीज में आपको नहीं जीतना होता है। अरे मेरे पसीने की कमाई है ना, खून तो अपना दे देना इसको, मैं पैसे देने वाला हूँ बस। इल्ले रमन, नो, नहीं देंगे पैसे, मतलब नहीं देंगे। मैं दूंगा। नो, मैं दूंगा। You're not the boss रमन। मैं दूंगा पैसे, मैं पैसे दूंगा आपको, इसकी मत सुना, समझी तू? चुप। रूही, तुमने फोन किया था, मामा ठीक तो है ना? रूही जल्दी बताओ क्या हुआ है? तुमने गुंडों का देखा, उनके पास गन थी, कोई कुछ तो बताओ। उनके पास गन थी। हमने वो लोग विंडो पे आए थे, बहुत डर लग रहा है। हमने पुलिस को भी कॉल किया, बट हमने पुलिस को बुलाया लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मुझे जाना है। आदि लिसन, हमें कुछ करना होगा, प्लीज लेट्स गो। हम ऐसे नहीं जा सकते रूही, उनके पास गन्स होगी, वेपन बात सुनो रूही, रुको, अभी मामू आ रहे हैं, हमने इन्फॉर्म कर दिया, शांति रखो थोड़ी। पर हमें कुछ तो मिल सकता है यार, कुछ तो प्लीज। अल्लाह, यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, हम पार्टी के घर चलते हैं, वहाँ पे हॉकी या बैट कुछ तो होंगे ना, हम उनके साथ वो यूज कर सकते हैं, हम लोग चलते हैं वहाँ पे। प्लीज, हमें वहाँ जाना चाहिए। I think that's a better idea। रुको, Thank God तुम आ गए। मामा, शिवा मामा ऊपर अकेले, गुड्डे ऊपर। calm down, relax, मुझे पता है। वो गन थी उनके पास। रिलैक्स, काम डाउन। मुझे ये बताओ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम गुंडों से लड़ने की स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं, पर हॉकी स्टिक्स, बैट्स कुछ भी मिलेगा, we'll fight them। What's wrong with you? वहाँ पे जाके गुंडों से लड़ोगी? अरे गुंडे हैं, गन्स हैं उनके पास, ये कोई स्कूल फाइट नहीं है, सोच समझ के काम लेना पड़ेगा। और रिलैक्स। तो मामू और हम क्या करें? पुलिस को आने में टाइम है और इतनी देर में गुंडों ने कुछ कर दिया, पापा और शिवा ने कुछ कर दिया, तो क्या करेंगे? रिलैक्स आदि, 1 सेकंड, काम डाउन। एक तो सबसे पहले शोर मत करो। रिलैक्स आदि बच्चा, कुछ नहीं होगा पापा को, ओके? 1 सेकंड, कम विद मी ऑल ऑफ यू, विल थिंक ऑफ समथिंग। अरे क्लोजेट ध्यान से बनाइए भूपिंदर जी, हम भी बिजनेस करते हैं, हमारी भी कंडीशन होंगी ना। वैसे मीका, रोमी की बिजनेस सेंस कमाल की। I mean, देखो ना, इस कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया इसने। वैसे आज सुबह से मैं शगुन को बहुत मिस कर रहा हूँ। कहाँ है आजकल? दिखती नहीं है, मिलती नहीं है। क्या रूही में बहुत बिजी है क्या? शगुन बिल्कुल ठीक है। रोमी, सूप ठंडा हो रहा है। ओके।
हम रियली सॉरी मीका। तुम एक काम करो, तुम प्लीज मेन कोर्स ऑर्डर करो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स करनी प्लीज। या बोलिए सिंह साहब, जैसा आप बोलेंगे बिल्कुल वैसे ही होगा। अब आपके साथ काम कर रहा हूँ, देखने की क्या जरूरत है? हाँ, चंदन की कंपनी में। ओके, मैं रेडी हूँ उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। या एक सेकंड, 1 सेकंड, एक सेकंड होल्ड कीजिए प्लीज। या तुम चंदन शाह की कंपनी में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हो क्या? नो, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि चंदन शाह की कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन तो ऑलरेडी वीक है। आई डोंट थिंक कि हमें अपने पैसे उस कंपनी में इन्वेस्ट करने चाहिए। मीका, ये मेरी कंपनी है, ये बिजनेस मेरा है, मुझे पता है इसको कैसे हैंडल करना है। ओके, तुम खाना खाओ। मजा नहीं आ रहा तुम्हें कि रोमी का ईगो इतना हर्ट हो रहा है। ओके, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात कर सकता हूँ? एक्चुअली मैं कहीं डिनर पे बैठा हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको कॉल करता हूँ। रोमी, मैं इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें एक बैड डिसीजन लेने से रोक रही हूँ। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि ये बिजनेस मेरा है और आज तक इसको मैं ही हैंडल करता आ रहा हूँ। मुझे पता है सब कुछ कैसे करना है, सो प्लीज। रोमी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं कोई बिजनेस इलिटरेट तो हूँ नहीं ना। मैंने भी काम किया है, MBA किया है मैंने। जीजू की कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर थी मैं, तो इट्स ओके, मैं जानती हूँ। मैं अभी काम नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मुझे कंपनीज की पोजीशन, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, इस वक्त क्या अपडेट है, मुझे सब कुछ पता है। मैं सिर्फ तुम्हें वार्न कर रही हूँ। यार मीका, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें बोल रहा हूँ ना मैं कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे हैंडल करना आता है। वैसे ही इस फ्राइडे ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, इतनी मुश्किल से मुझे मिला, ऊपर से तुम मेरा दिमाग खाओ। प्लीज, इससे अच्छा खाना खाओ। हेलो, क्या? हम अभी आ रहे हैं, डोंट वरी। रूमी, हमें अभी इसी वक्त जाना होगा। रूही का फोन था, उसने कहा कि घर के अंदर कुछ गुंडे घुस आए हैं और उन्होंने आका और जीजू को गन पॉइंट पे रखा है। उसने पुलिस को फोन तो कर दिया है, लेकिन वो बहुत डरी हुई है। We have to go right now. Yeah, let's go. I'm sorry, मैं बाद में मिलता हूँ। मिर्ची पाउडर, इससे क्या होगा मीर? अरे उनके पास गन्स है। ईशु की जान खतरे में। मधु, पहले मीर की बात तो सुन लो। अम्मा प्लीज, ट्रस्ट मी, ये प्लान काम करेगा। आप बस मेरे ऊपर ट्रस्ट रखिए और हमें से किसी को कोई शोर शराबा नहीं करना है। Alright, everybody has to keep calm. Bala, one second, just come with me. Police. पापा, ये लीजिए। But are you sure ये चीजें वर्क करेंगी? हालिया, listen to me. ओके मामू, मैं समझ गया। हम उन्हें सरप्राइज करना चाहते हैं। स्मार्ट बॉय, गुंडे हैं, उनसे हम सामने से भिड़ नहीं सकते। We have to use our brains and be smart. सही प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं अंदर कितने गुंडे हैं। आप सही कह रहे हो मामू, हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि अंदर कितने लोग हैं, पर हम अपनी फोर्स यूज करने से बेटर है कि हम अपना माइंड यूज करें। फाइन, यू आर जीनियस। और उनके पास गन्स है, अगर उन्होंने शूट कर दिया तो? हम जस्ट होपिंग कि ऐसा कुछ ना, ये प्लान वर्क करेगा। हम उन्हें सामने से अटैक करेंगे और उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर होगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ट्रस्ट मी। ईशु और रमन की रक्षा कर। अम्मा बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। पर हमें पुलिस का वेट नहीं करना चाहिए। इतना वक्त नहीं है हमारे पास, जो भी करना है हमें ही करना है, सबको एक साथ। ओके नाउ एवरीबॉडी लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सबसे पहले आगे जाएंगे आदि और मैं, बाकी सब फॉलो करना। और याद रहे, ये मिर्ची पाउडर गलती से हमारे किसी अपने की आंखों में मत डाल देना, सिर्फ उन गुंडों की आंखों में डालना, ऑलराइट? और याद रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे कॉन्फिडेंट। हमारा कॉन्फिडेंस देखकर हमारे दुश्मन का आधा कॉन्फिडेंस वहीं पे टूट जाएगा और यही हमारी जीत होगी, ऑलराइट? लेट्स गो। पापा, आप प्लीज अम्मा के साथ रहिए, प्लीज। लेडी स्टे हियर। बस करो अपनी बकवास। हाँ बस करो। तुम दोनों ने दिमाग की दही बना दिया है। अरे तू कैसी औरत है? हाँ, अपने पति की एक बात नहीं मान सकती? जब देखो तब बक 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 किया जा रही है। हाँ, बक बक। अरे इसके लिए मैंने शादी नहीं की, अभी एक लफ्ज भी बोला ना तो इधर ही ठोक देगा, सर में दर्द हो गया है। अरे अच्छा क्या शादी नहीं की? शादी करता ना अपने आपको 200-300 बार ठोक चुका था आज तक। ओह चुप करो यार, अब तो मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। तेरा सर दर्द हो गया, मुझे तो हेमरेज हो गया है। अच्छा अरे एक बात बताओ भाई, तुम ऐसी बीवी के साथ कैसे रहते हो? मैं एक दिन नहीं झेल पाया, पक गया हूँ मैं।
मेरा बस चले तो इसकी बंदूक छीन के इसी को मार दूं गोली। चुप, बिल्कुल चुप। तुझे तो बात करने के लिए बस एक मौका चाहिए। देख, पैसे तुम्हें चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ तेरे घर में जितना कीमती सामान है ना, ये फ्रीज व्रीज नहीं, वो सोना चांदी वो सब चाहिए, समझा ना? सोना चांदी भरा हुआ है, पूरा घर खचा के भरा हुआ है। बंदूक वहां कर बेटा, मैं मर गया तो देगा कौन? सच्ची बोल रहा हूँ, सब कुछ भरा हुआ है। जो चाहिए जेवर चाहिए। हाँ चलो आ जाओ। क्या 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 कर रहे हो? हम ऐसे रमन नहीं कर सकते। अरे मेरे पैसे मेरे गहने मैं दे रहा हूँ, देखो क्या करना है यार। आप चलो गहने लो, आओ। पागल हो गए हो? इन लोगों को आप दोगे? इनके तो कोई वर्क एथिक्स ही नहीं है, प्रोफेशनल ही नहीं है ये लोग। इन लोगों ने हमें फंसाया और हम जबरदस्ती मार रहे हैं। मतलब नहीं रमन, हम इन्हें नहीं देंगे मम्मी जी के गहने, मतलब नहीं देंगे। अरे तू मद्रासी है, मेरी माँ पंजाब में, तेरी माँ कब से हो गई मेरी माँ के गहने? और मेरी माँ गर्दन बचेगी तो हार पहनेगी ना, वरना फोटो पे हार लगेगा यार। मैं गहने देने वाला हूँ, मैं तय कर लिया। तू बीच में मत बोल, चुप। आओ बस आओ। नहीं रमन नहीं देंगे, आप हाथ भी नहीं लगाओगे, मैं बता दे रही हूँ। मैं गहने पास लगाऊंगा। नो रमन, ये सब तेरा करे किया था। तू मारना, मैं क्यों मारूं? मैं देने को तैयार हूँ, ये नहीं दे रही, इसको मार दो यार, मैं दूंगा। गोली? मामा, उन्होंने गोली तो नहीं चलाई। कुछ करो। किसी के चीखने की आवाज नहीं आई है, शायद उन्होंने डराने के लिए फायर किया। Everybody get ready. Bala, come into position. Adi, be careful, all right? अभी तो सिर्फ हवा में गोली चलाया है, अगर दिमाग खसक गया ना तो सीधे खोपड़ी में मार दूंगा। वैसे भी तुम दोनों हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुके हो, समझे? अब बोलना नहीं। अब इनका खेल खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं। गिनती शुरू करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। भाई साहब देखिए, भाई साहब गोली चल जाएगी। रमन को छोड़ो। दरवाजा खोल। क्या है ये? शिवा, हिलना मत, नहीं तो तेरा गला चीर दूंगा। ओए, मैं कहता हूँ छोड़ दो उसे, नहीं तो इसका गला फाड़ दूंगा मैं। छोड़ो उसे। चाकू नीचे रख। चाकू हटा दे। अभी छोड़ दे। मैं सिर्फ तेरे से बात कर रहा हूँ। तुझे कुछ नहीं होगा। तुम लोग को जो चाहिए, पैसे चाहिए ना, सारे पैसे ले लो, सारे जेवर ले लो। कोई कुछ नहीं बोलेगा इनको। हाँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। मर जाएगा। पुलिस को बुलाया हमने, प्लीज काम दो। मिस्टर बल्ला, आपको नहीं पता कितने खतरनाक गुंडे हैं ये। वो वसूली का काम करते हैं और खून का इल्जाम भी इन लोगों पे। आपका नसीब अच्छा है कि आप बच गए। आप लोगों में से किसी एक जन को हमारे साथ एफआईआर करने चलना होगा। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं चलता हूँ। शिवा, आप ठीक हो?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।